शब्द से अक्सर पाला पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन आज जो मैं सेशन आपको देने जा रहा हूँ, अगर आपने इस ज़िंदगी को इस सेशन के अनुरूप चलाने का प्रयास किया जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस शब्द से बहुत अपने आप को दूर कर लेंगे। तो कितने लोग मेरे साथ बने हुए हैं, जल्दी से हैंड राइज कीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए मैं आपको बता रहा था कन्फ्यूजन के बारे में, ठीक है जी। चलिए, अब सबसे पहला सवाल है कन्फ्यूजन क्या है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कन्फ्यूजन क्या है ना। आपके मन में भी सवाल होगा कि कन्फ्यूजन क्या है। कन्फ्यूज तो हम होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कन्फ्यूजन है क्या। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं, वो क्या कह रहा है। देखिए, किसी व्यक्ति, विषय, विचार अथवा स्थिति के प्रति एक दृष्टिकोण का न हो। एक दृष्टिकोण का न हो। कितने दृष्टिकोण होना? 2 या 2 से ज़्यादा। जब भी हमारे जीवन में किसी व्यक्ति को लेकर, किसी विषय को लेकर, किसी विचार को लेकर या किसी स्थिति को लेकर 2 या 2 से ज़्यादा दृष्टिकोण होते हैं, ऐसी स्थिति में हम कंफ्यूज होते हैं। समझ में आई बात? हम कंफ्यूज कब होते हैं कि जब किसी व्यक्ति को लेकर, किसी विषय को लेकर, किसी विचार को लेकर या किसी स्थिति को लेकर हमारे मन और मस्तिष्क में एक दृष्टिकोण नहीं होता, 2 या 2 से ज़्यादा दृष्टिकोण होते हैं, तब समझ लो हम कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि अगर एक ही दृष्टिकोण होगा, किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में एक दृष्टिकोण है, तो इसका मतलब यह है कि हम कंफ्यूज नहीं हैं उस व्यक्ति को लेकर। किसी विषय के प्रति हमारे मन में एक ही दृष्टिकोण है, इसका मतलब यह है कि उस विषय को लेकर हम कंफ्यूज नहीं हैं, क्योंकि एक ही दृष्टिकोण है। किसी विचार को लेकर अगर हमारे मन में एक ही दृष्टिकोण है, इसका मतलब यह है कि उस विचार को लेकर हम कंफ्यूज नहीं हैं। किसी स्थिति को लेकर हमारे मन में अगर एक ही दृष्टिकोण है, इसका मतलब यह है कि हम कंफ्यूज नहीं। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि व्यक्ति कंफ्यूज तभी होता है जब किसी व्यक्ति, विषय, विचार या स्थिति के प्रति उसके मन में, उसके मस्तिष्क में 2 या 2 से ज़्यादा दृष्टिकोण एक साथ चल रहे होते हैं। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? ये बात बिल्कुल सच है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। आप समझ में आ गई बात कि हम कंफ्यूज कब होते हैं, क्या है कंफ्यूजन, मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि एक साथ 2 परिणामों को पकड़कर चलना ही कंफ्यूजन है। किसी बात को लेकर हमारे मन में कोई विचार उठा, जैसे हमारी ज़िंदगी को लेकर उठा, या हमारे रिश्तों को लेकर उठा, या हमारे बिजनेस को लेकर उठा, हमारे पारिवारिक संबंधों को लेकर उठा, हमारी इनकम को लेकर उठा, हमारे स्वास्थ्य को लेकर उठा। किसी भी तरह का विचार जब हमारे मन में उठा और उस विचार के सापेक्ष में हमने 2 परिणामों को पकड़ लिया, ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है। अगर हम जब किसी एक विषय के संदर्भ में 2 परिणामों को पकड़ लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम कन्फ्यूजन की स्थिति में, सब कुछ गड़बड़ है, सब कुछ असमंजस है, या सब कुछ कैसे भ्रम के प्रति प्रतीक हो रहा है, सब कुछ संदेह हो रहा है, हर चीज़ पे संदेह हो रहा है, या उस विषय पे संदेह हो रहा है, उस व्यक्ति पे संदेह हो रहा है, और उस विचार पे संदेह हो रहा है। इसका मतलब हम कंफ्यूज हैं। एक साथ 2 परिणामों